नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है, एरिया 51। नाम सुनते ही दिमाग में अजीब रोशनियों, एलियन से मुलाकात और सरकारी पर्दा डालने की तस्वीरें आ जाती हैं। कई दशकों से यह जगह साजिश के सिद्धांतकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कौन से राज छुपे हैं? रेगिस्तान की रेत के नीचे कौन सी सच्चाइयां दबी हैं? आइए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जो हमें अनजान की गहराइयों में ले जाएगा। एरिया 51 का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां सामान्य असाधारण से मिलता है। एरिया 51 की कहानी शीत युद्ध के समय से शुरू होती है। साल था 1955। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टेंशन्स अपने चरम पर था। दोनों महासस्पिशंतियां टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। इसी शक और गोपनीयता के माहौल में अमेरिकी सरकार ने नेवादा के रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट सुविधा बनाई। इस एकांत जगह का कोड नेम था एरिया 51, जो नए और आधुनिक फ्यूली जहाज और हथियार सिस्टम के टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम करता था। इसके पहले और सबसे मशहूर प्रोजेक्ट्स में से एक था U-2 जासूसी विमान का विकास। यह ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान सोवियत संघ के ऊपर उड़ान भरने, जानकारी इकट्ठा करने और डिफरेंसिक्स के किनारे से तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था। एरिया 51 का अस्तित्व एक बहुत बड़ा राज था। कई ईयरों तक अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व से ही इनकार किया। हालांकि एरिया 51 की शुरुआत शीत युद्ध के समय जासूसी के लिए हुई थी, लेकिन जल्द ही इस बेस के इर्द गिर्द एक अलग तरह का रहस्य छाने लगा। नेवादा के रेगिस्तान के ऊपर आसमान में अजीब रोशनियों की फुसफुसाहट शुरू हुई। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज के टॉप सीक्रेट फैसिलिटी के आसमान में मंडराने की बातें होने लगीं। जैसे जैसे एरिया 51 के पास यूएफओ देखे जाने की कहानियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे इस बारे में भी कई थ्योरीज बनने लगीं कि सरकार वहां क्या छुपा रही है। कुछ लोगों का मानना था कि यह बेस पकड़े गए एलियन के डिफरेंसिक्स यान का गोदाम बन गया है। दूसरों का कयास था कि एरिया 51 के वैज्ञानिक एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिफरेंसिक्स यात्रा के मिस्ट्रीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 और यूएफओज की चर्चा बिना रॉसवेल घटना का जिक्र किए अधूरी है। 1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में रॉसवेल शहर के पास कुछ गिरा था। सेना ने शुरू में इस घटना को मौसम का पता लगाने वाले गुब्बारे के दुर्इंसिडेंट ग्रस्त होने की बात कही। हालांकि अजीबोगरीब मलबे और एलियन के शरीर देखने वालों के बयानों ने सरकार द्वारा पर्दा डालने की अटकलों को और हवा दी। रॉसवेल घटना एक वैश्विक सनसनी बन गई, जिसने लोगों की कल्पना को हवा दी और एरिया 51 को यूएफओ की दुनिया में एक खास जगह दिलाई। आज तक रॉसवेल घटना का सच एक गंभीर बहस का विषय है। क्या यह बस गलत पहचान का मामला था, एक गिरा हुआ मौसम का गुब्बारा जिसे मिस आइडेंटिफाइड से कुछ और ही समझ लिया गया, या उस दिन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रूथमुच ही कुछ असाधारण गिरा था और इसके मिस्ट्रीजों को एरिया 51 की चारदीवारी में छुपा दिया गया? आज सादिक के थे। भाग 5, पर्दा उठाते हुए, गुप्त दस्तावेज और रेवलेशंस। कई डी सस्पिशनों तक अमेरिकी सरकार एरिया 51 के बारे में चुप्पी साधे रही, इसके अस्तित्व को मानने से भी इनकार करती रही। हालांकि 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में गोपनीयता की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम या एफओआईए ने शोधकर्ताओं और पत्रकारों को इस बेस से जुड़े पहले के गुप्त डॉक्यूमेंट्सों को खंगालने की अनुमति दी। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्सों ने एरिया 51 के अस्तित्व और उन्नत फ्यूली प्लेनियों को विकसित करने में इसकी भूमिका की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने एलियन मुलाकात या रिवर्स इंजीनियर्ड यूएफओ टेक्नोलॉजी के किसी भी सबूत का खुलासा नहीं किया। फिर भी गुप्त डॉक्यूमेंट्सों ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की एक झलक दी,
जिससे अटकलों को और बल मिला और एरिया 51 की कहानी जिंदा रही। चुहैती भाग 6। सिल्वर स्क्रीन पर एरिया 51 हॉलीवुड का पर्सपेक्टिव। एरिया 51 से जुड़ा रहस्य हॉलीवुड के लिए भी बहुत एडवेंचर रहा है। कई ईयरों से यह बेस अनगिनत फिल्मों, टीवी शो और किताबों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहा है। क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड से लेकर ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर जैसे इंडिपेंडेंस डे तक एरिया 51 एलियन के साथ होने वाली एडवेंचर इंसिडेंटों और सरकारी साजिशों का प्रतीक बन गया। ये चित्रण अक्सर ट्रूथ चाई को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे ट्रूथ चाई और फिक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हालांकि वे एरिया 51 के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और उन सवालों को भी दर्शाते हैं जो अभी भी इससे जुड़े हैं। क्या नेवादा के रेगिस्तान में ट्रूथमुच ही कुछ ऐसा छिपा है जो इस दुनिया से परे है? ऐसा लगता है कि हॉलीवुड ऐसा ही इमेजिनेशनता है और यह हमारी सामूहिक जिज्ञासा का फायदा उठाना जारी रखता है। भाग 7। दरवाजों पर धावा, एक मीम जो हकीकत बन गया। इंटरनेट के जमाने में यह तो होना ही था कि एरिया 51 की कहानी वायरल हो जाएगी। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 द कैंट स्टॉप ऑन ऑफ अस नाम से एक फेसबुक इवेंट ने दुनिया में तूफान ला दिया। मजाक के तौर पर बनाया गया यह इवेंट लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर बेस पर कब्जा करने के लिए नारुतो की तरह दौड़ने के लिए कह रहा था। यह मशहूर एनिमे सीरीज का एक डायलॉग है ताकि वे एलियन देख सकें। हालांकि इस इवेंट को कभी भी सीरियसता से नहीं लिया गया था, लेकिन इसने बहुत जल्दी लोगों की कल्पना को अपनी पकड़ में ले लिया। लाखों लोगों ने इसके लिए हाजिरी भरी और यह इवेंट एक वैश्विक घटना बन गई। हालांकि यह धावा कभी हकीकत में नहीं बदला, लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि लोगों में एरिया 51 के लिए कितनी रिमाइंडर जिज्ञासा है और पॉपुलर कल्चर में इसकी एक अलग ही पहचान है। भाग 8। सच्चाई बाहर है, सच्चाई और कल्पना में अंतर। तो एरिया 51 के बारे में सच क्या है? क्या यह एलियन गतिविधि का केंद्र है या यह बस एक बहुत ही सुरक्षित मिलिट्री बेस है जो रहस्य के साथ घिरा हुआ है? ज्यादातर चीजों की तरह जो एरिया 51 से जुड़ी हैं, इसका जवाब भी साफ नहीं है। शीत युद्ध के दौरान जासूसी में इस बेस की शुरुआत के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि एरिया 51 का इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे उन्नत हवाई जहाजों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए किया गया है। हालांकि पकड़े गए एलियन के अंतरिक्ष यान या रिवर्स इंजीनियर्ड यूएफओ टेक्नोलॉजी के दावों का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद अनजान चीजों का आकर्षण अटकलों और रहस्य को बढ़ावा देता रहता है। भाग 9। अनजान का आकर्षण। एरिया 51 हमें क्यों इतना आकर्षित करता है? हम एरिया 51 के मिस्ट्रीजों की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? शायद यह अनजान का रोमांच है, यह संभावना कि हमारी समझ से परे भी कुछ सस्पिशंतियां काम कर रही हैं। या हो सकता है कि यह सरकारी साजिशों का आकर्षण हो, यह विचार कि ताकतवर लोग ट्रूथ चाई को हमसे छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। कारण जो भी हो, एरिया 51 हमारी इमेजिनेशनों को अपनी पकड़ में लेता रहता है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, रहस्य जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सामान्य असाधारण से मिलता है, जहां वास्तविकता अनजान के दायरे के साथ धुंधली हो जाती है। और जब तक रहस्य छिपे रहेंगे, एरिया 51 की कहानी बढ़ती रहेगी। भाग 10। निष्कर्ष, रहस्य की एक लेगेसी। एरिया 51 अनजान के लिए हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां तथ्य अटकलों के साथ मिलते हैं, जहां इतिहास साइंस फिक्शन के साथ टकराता है। हालांकि एरिया 51 के बारे में ट्रूथ चाई अस्पष्ट हो सकती है,
लेकिन एक बात पक्की है, यह कहानी जिंदा रहेगी, अनगिनत कहानियों, सिद्धांतों और सपनों को प्रेरित करती रहेगी कि इसकी भारी सुरक्षा वाली सीमाओं के भीतर क्या छिपा हो सकता है। रेगिस्तान अपने मिस्ट्रीजों को अपने पास रखता है, लेकिन इंसानी कल्पना की कोई सीमा नहीं है।